जैसे जैसे अब लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, विपक्षी गठबंधन इंडिया में भी सीट शेयरिंग को लेकर अब रफ्तार तेज होती दिखी है। कांग्रेस ने एक कमेटी बना दी है, दिल्ली में इसको लेकर बातचीत चल रही है। दिल्ली में कांग्रेस राज्य के जो तमाम पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उनसे सीट बंटवारों को लेकर विचार विमर्श कर रही है। अब इस कड़ी में बात यूपी की होगी। बारी यूपी की आ गई। उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें, सबसे ज्यादा। यूपी में कैसे सीटों का बंटवारा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर में यूपी में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, इन तीनों के बीच सीट बंटवारा आखिर कैसे होगा। समाजवादी पार्टी ने बात क्लियर कर दिया है, नेतृत्व सपा करेगी यूपी में इंडिया गठबंधन का। 80 सीटों में से करीबन 65 सीटों पर बात चल रही है, यानी कि जो रिमेनिंग 15 सीटें हैं उस पर कांग्रेस और आरएलडी को संतोष करना पड़ेगा, ऐसी खबरें आई। लेकिन जो कमेटी बनी है दिल्ली में, इसको लेकर कांग्रेस और सपा के बीच मीटिंग होने वाली है कि आखिर यूपी में सीट बंटवारा कैसे हो। अब इस बीच में एक बड़ी खबर और एक बड़ा सवाल ये कि यूपी में सीटों का बंटवारा इंडिया अलायंस कैसे करेगा। सपा, कांग्रेस, आरएलडी, इनको सीटें कैसे मिलेंगी। सबके अपने अपने ख्वाहिश हैं, अपनी अपनी मंशा है ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की। सपा कह चुकी है, कांग्रेस भी कह चुकी है, आरएलडी भी मन में लगातार ये सवाल रखती ही होगी। लेकिन इस बीच में सवाल यही है कि यूपी में सीटों का बंटवारा कैसे होगा। हालांकि आपको बता दें कि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें हैं और बीजेपी के पास अभी सबसे ज्यादा सीटें हैं। एनडीए को कैसे हराना है, इंडिया अलायंस इस पर बातचीत करा। दिल्ली में मंथन होने वाला है, सपा कांग्रेस के बीच मुलाकात होगी, मीटिंग होगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि किसे कितनी सीटें दी जाएंगी। सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। इस बीच में एक बड़ी खबर यह भी है कि कांग्रेस अब भी चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया अलायंस में शामिल हो जाए, लेकिन सपा ने साफ कह दिया है कि बसपा शामिल हुई तो हम आउट हो जाएंगे। लेकिन इस बीच कांग्रेस के मन में तो यह है, और सपा और कांग्रेस में चाहे जो भी हो बहुजन समाज पार्टी को लेकर, इस बीच में बहुजन समाज पार्टी की मुखिया, यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने यह भी क्लियर कर दिया कि मैं किसी गठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ूंगी। 24 का जो चुनाव है, लोकसभा का जो चुनाव है, वो अकेले लड़ूंगी। अब इस बीच में सवाल यही कि यूपी के अंदर इंडिया अलायंस में सपा, कांग्रेस, आरएलडी के बीच सीट बंटवारा कैसे होगा, कैसे यह फॉर्मूला तैयार किया जाएगा और इससे पहले आखिर क्या कुछ नतीजे आए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। अखिलेश यादव पहले ही साफ कह चुके हैं कि सूबे में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व समाजवादी पार्टी करेगी। सपा के गठबंधन का नेतृत्व का सीधा अर्थ अधिक सीटों पर दावेदारी है। सपा 65 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रही है। सपा की कोशिश है कि कांग्रेस और आरएलडी को 15 सीटों पर मना लिया जाए। वहीं यूपी कांग्रेस के नेता सपा के बराबर सीटें चाहते हैं। यूपी कांग्रेस के नेता 2019 में सपा बसपा गठबंधन का जिक्र करते हुए ये तर्क दे रहे हैं कि अखिलेश यादव जब मायावती की पार्टी को अधिक सीटें दे सकते हैं तब हमें क्यों नहीं। वहीं कांग्रेस के केंद्रीय नेता करीब 25 सीटों पर दावेदारी के पक्ष में है। जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली आरएलडी भी 7 से 8 सीटों के लिए दावेदारी कर रही है। सपा, कांग्रेस और आरएलडी तीनों ही दलों के अपने अपने दावे के समर्थन में अपने अपने तर्क हैं, लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, इसकी चर्चा जरूरी है। साल 2019 के चुनाव की बात करें तो सपा बसपा आरएलडी से गठबंधन कर चुनावी मैदान में उतरी। सपा ने 37 और बसपा ने 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। आरएलडी के हिस्से 3 सीटें आईं। सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन ने सोनिया गांधी की सीट रायबरेली और अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे। तब सपा ने 18.1% वोट शेयर के साथ 37 में से 5 सीटें जीती और 31 पर पार्टी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे। एक सीट पर पार्टी तीसरे स्थान पर रही। सपा को कुल 1,55,33,620 वोट मिले। कांग्रेस ने सूबे की 80 में से 67 सीटों पर उम्मीदवार उतारे। पार्टी 6.4% वोट शेयर के साथ केवल एक सीट ही जीत सकी और 3 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस को कुल 54,57,269 वोट मिले और 58 सीटों पर पार्टी के उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस के टिकट पर यूपी से केवल सोनिया गांधी चुनाव जीती और तब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राहुल गांधी अपनी सीट नहीं बचा पाए। आरएलडी को 3 सीटों पर 14,47,363 वोट मिले। पार्टी का वोट शेयर 1.7% रहा, लेकिन जयंत चौधरी अपनी सीट भी हार गए। आरएलडी एक भी सीट जीतना तो दूर, किसी सीट पर दूसरे स्थान पर भी नहीं रही। तीनों ही सीट पर आरएलडी उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे। यूपी कांग्रेस के नेता जहां सीट शेयरिंग के लिए 2009 के लोकसभा चुनाव को फॉर्मूला बनाने की बात कर रहे हैं, वहीं सपा 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के यूपी चुनाव को आधार बनाने की बात कह रही है। 2022 के यूपी चुनाव में सत्ताधारी बीजेपी ने 376 सीटों पर चुनाव लड़कर 255 सीटें जीती। भाजपा को 3,80,51,721 वोट मिले। सत्ताधारी पार्टी को 41.6% वोट शेयर के मुकाबले 347 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली सपा को 32.3% वोट मिले। वोटों के लिहाज से देखें तो सपा बीजेपी के मुकाबले करीब 85 लाख वोट के अंतर से पीछे
पीछे रही। समाजवादी पार्टी को 2022 के यूपी चुनाव में 2,95,43,934 वोट मिले। कांग्रेस ने यूपी की 403 में से 399 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और पार्टी में 2 सीटें जीती। कांग्रेस को 21,51,234 वोट मिले, जो वोट शेयर के लिहाज से 2.4% ही थे। पिछले लोकसभा चुनाव और 2022 के यूपी चुनाव में प्रदर्शन को आधार बनाकर सपा कांग्रेस को अधिक सीटें देने के पक्ष में नहीं। यूपी कांग्रेस के नेता शीर्ष नेतृत्व से यह कह चुके हैं कि 30 सीटों से कम पर सपा ने बात न की जाए। अब देखना होगा कि दोनों दलों के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर जब बात होती है तो क्या फॉर्मूला निकलता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।